गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे सूत्र निकलम आधार एवं उपाधार विधि से। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। देखिए, हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। सूत्र क्या होता है इसमें? संख्या का वर्ग संख्या प्लस विचलन विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर। देखिए, संख्या हमारे पास में आ जाएगी। अब हम विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन हम निकालेंगे संख्या में से आधार को घटा के। अब विचलन हमारे पास में धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। और आधार हम कहाँ से मानेंगे? आधार के रूप में हम 10 से 100, 1000 इसको लेंगे, जो कि हमारी संख्या के नज़दीक होगा। इसमें हम क्या करते हैं, दो खंड बनाते हैं। एक तो हम बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। अब इस खंड में जो अंतिम खंड है उसमें हम कितने अंक रखेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे आधार पे, यानी कि आधार में हमारे पास में कितनी शून्य है। अब हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 17 का वर्ग। यहाँ पे देखिए संख्या हमारे पास में कितनी हुई? 17। ठीक है, आधार मान लेते हैं। आधार हम क्या लेते हैं इसमें? 10 लेते हैं। अब विचलन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विचलन मैंने बताया था क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या हमारे पास में कितनी है? 17, और आधार हमारे पास में कितना है? 10। तो विचलन आया हमारे पास में प्लस के 7। अब फॉर्मूला रखते हैं। वह हमारे पास में संख्या का स्क्वायर संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। देखिए, संख्या कितनी है हमारे पास में? 17 रख दी, प्लस विचलन प्लस के 7 है तो हमने ये 7 रख दिया, और विचलन फिर से प्लस के 7, यानी प्लस के 7 का ये क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। अब इनको जोड़ते हैं। 17 और 7 हमारे पास में कितने हो गए? 24। ठीक है, 7 का वर्ग किया तो कितना है? 49। मैंने ऐसा क्यों लिखा? 9 को घातांक के रूप में और 4 को आधांक के रूप में, क्योंकि ये लास्ट खंड है और इस लास्ट खंड में अंतिम खंड है, उसमें हमें एक ही अंक रखना होगा। क्योंकि हमारे पास में जो आधार है, आधार में हमारे पास में कितनी शून्य है? एक शून्य है, तो हम इसमें एक ही अंक रखेंगे। अब जो 4 है जो आधार स्थान पर आ रहा है वो किस में जुड़ेगा? 24 में जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 24 + 4, और इस खंड में हमने रख दिया एक अंक। आगे देखते हैं, 24 और 4 हमारे पास में कितने हो गए? 28/9। अब देखिए, इस खंड में हमारे पास में एक ही अंक है, तो हमारे पास में जो ये संख्या बनेगी 289, वो किसका वर्ग आया? 17 का वर्ग आया। और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे 98 का वर्ग पूछ लिया मान लीजिए, तो इसमें संख्या हमारे पास में क्या हुई? संख्या हमारे पास में हो गई 98। आधार हमारे पास में कितना मानेंगे? 100, क्योंकि 100 के नज़दीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से विचलन निकालते हैं। विचलन संख्या हमारे पास में है 98, माइनस आधार कितना है? 100, तो विचलन आया हमारे पास में -0.2। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूला रखते हैं। संख्या का स्क्वायर संख्या प्लस विचलन विचलन का स्क्वायर, यानी दो खंड बनाए हमने। एक खंड में संख्या प्लस विचलन रखा, दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर। संख्या 98 प्लस, अब विचलन हमारे पास में है -2, तो हमने ये लिख लिया माइनस का
2, विचलन का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 98 प्लस गुणा माइनस करूँगा तो हमारे पास में माइनस और ये हो गया 0 2। इधर देखिए माइनस की घात कैसी है, सम है। जब माइनस की घात सम है तो ये माइनस का चिन्ह कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 2 का वर्ग करेंगे तो ये आया हमारे पास में 0 4 आया। 98 में से 2 गया तो हमारे पास में बच गई 96, इधर हमारे पास में बचे 0 4। अब देखिए आधार में हमारे पास में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो इस खंड में हमारे पास में 2 ही अंक रहने चाहिए। तो ऐसे कैसे हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी, यानी कि 96 0 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न, 104 का वर्ग। देखिए संख्या हमारे पास में हुई 104, आधार हमारे पास में कितना हुआ 100, विचलन देखिए 104 माइनस 100 यानी कि आधार घटाया तो ये प्लस के 4 बचे, विचलन हमारे पास में आ गया प्लस के 4 आ गया। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, संख्या का वर्ग संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक जो अंतिम खंड होगा उसमें विचलन का स्क्वायर। संख्या कितनी है हमारे पास में 104 प्लस विचलन हमारे पास में कितना है, प्लस के 4 आया है, और यहाँ पे विचलन का स्क्वायर। तो देखिए 104 और 4 हमारे पास में हो गए 108, 4 का वर्ग किया तो ये होगा हमारे पास में 16। अब देखिए इस खंड में हमको कितने अंक रखने हैं, वो डिपेंड करेगा आधार पे। आधार में हमारे पास में 2 शून्य है तो इसमें 2 ही अंक रहेंगे, तो ये हमारे पास में आंसर हुआ 108 और 16 यानी कि 10,800 104 का क्या हुआ, वर्ग हुआ। अब हम सीखते हैं उपाधार विधि से संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उपाधार विधि, देखिए इसका भी जो सूत्र होगा वही होगा। इसमें क्या करेंगे हम, संख्या का वर्ग यहाँ लिखेंगे हम संख्या प्लस विचलन, ठीक है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसमें बस ये चेंज है कि जो ये खंड है इसमें हम उपाधार अंक से गुणा कर देंगे, उपाधार अंक से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो इसको भी हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक उदाहरण दे रखा है 23 का वर्ग, 23 का वर्ग। देखिए संख्या हमारे पास में कितनी है, यहाँ पे संख्या हुई 23, आधार हम लेंगे 10 लेंगे पहले, क्योंकि इकाई दहाई हम 10 ही लेंगे, ठीक है। संख्या इकाई और दहाई के रूप में तो 10 आधार लिया। अब उपाधार यानी कि जो 23 है वो किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 10 यानी कि 20। अब जो आधार से जो संख्या गुणा हो रही है वो हमारा क्या होगा, उपाधार अंक। तो यहाँ से हम उपाधार अंक लेते हैं, उपाधार अंक वो कितना हुआ 2। अब विचलन और निकाल लेते हैं, विचलन। अब विचलन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे संख्या माइनस उपाधार। हम यहाँ पे आधार को नहीं घटाएंगे, किसको घटाएंगे, उपाधार को। तो देखिए संख्या हमारे पास में कितनी है 23, उपाधार हमारे पास में है 20, तो हमारे पास में जो विचलन आया वो आया प्लस का 3। हमने उपाधार ले लिया, उपाधार अंक ले लिया, और हमारे पास में विचलन में निकल के आ गया। हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, संख्या का स्क्वायर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक, यहाँ पे हम लिखेंगे विचलन का स्क्वायर। देखिए उपाधार अंक कितना है हमारे पास में 2, संख्या हमारे पास में कितनी है 23, प्लस विचलन हमारे पास में 3, ठीक है। और इसके बाद में विचलन प्लस का 3 इसका स्क्वायर, 2 × 23 और 3 कितने हो गए 26, 3 का वर्ग किया तो हमारे पास में कितना आया 9 आया। और देखिए 26 × 2 किया तो हमारे पास में कितना आया 52/9। देखिए इस खंड में हमारे पास में एक ही अंक होना चाहिए, क्योंकि आधार में हमारे पास में कितनी शून्य है 1, तो एक अंक है, तो हमारा जो आंसर हुआ वो 529। ये हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न, जैसे 64 का वर्ग लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में संख्या कितनी हुई 64, आधार देखिए इकाई दहाई यानी कि 10 हम क्या लेंगे आधार लेंगे, उपाधार लेते हैं। उपाधार ये संख्या किसके नज़दीक है 60 के नज़दीक है। इसको मैंने कैसे लिख दिया 6 × 10। अब आधार से जो संख्या गुणा हो रही है वो हमारा क्या होगा उपाधार अंक। तो उपाधार अंक ले लेते हैं। उपाधार अंक वो हमारे पास में कितना हुआ 6। विचलन देखते हैं इसका। विचलन संख्या हमारे पास में 64 माइनस उपाधार घटाते हैं। उपाधार हमारे पास में कितना है 60, तो यह आया प्लस का 4। अब इसमें सूत्र से करते हैं इसको। सूत्र हमारे पास में है संख्या का वर्ग, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी संख्या प्लस विचलन। एक मिनट इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या है फॉर्मूला है, हम इसमें रखते हैं। उपाधार अंक हमारे पास में कितना है 6, संख्या हमारे पास में 64 प्लस विचलन हमारे पास में है 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखिए 6 × 64 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 68 हो गए हैं। 4 का वर्ग किया तो हमारे पास में कितना आया 16। अब हम इसको गुणा करते हैं 6 8 48, हासिल कितनी आई 4, 6 6 36 और 4 40, ये हमारे पास में 16 बच गई। अब देखिए इस खंड में हमारे पास में कितने अंक रखने हैं वो हमारे डिपेंड करेगा हमें आधार पे। आधार में हमारे पास में कितना है 1 0 है, तो 1 अंक रखेंगे इधर से लास्ट से, तो ये अंक है 1 वो इसमें जुड़ेगा, तो 408 प्लस का 1 और इसमें हमने रख दिया 1 6। अब 408 और 1 हमारे पास में कितना हुआ 409 और इधर कितना आ गया 6। अब देखिए इस खंड में हमारे पास में 1 अंक है, तो ये जो संख्या बनेगी वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4096। ये क्या आ जाएगा 64 का वर्ग आ जाएगा। और देखते हैं अगले प्रश्न 308 का वर्ग। देखिए संख्या हमारे पास में कितनी है 308, आधार देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसका मतलब 100 हम क्या मानेंगे इसका आधार मानेंगे। उपाधार देखिए 308 300 के नज़दीक है, तो 300 इसको 300 को मैं ऐसे लिख दूँ 3 × 100। अब देखिए जो आधार से गुणा हो रही है संख्या वो हमारा उपाधार होगा, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक हमारे पास में कितना हुआ 3। अब विचलन निकाल लेते हैं। विचलन क्या होता है हमारे पास में संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या हमारे पास में कितना है 308, उपाधार है हमारे पास में 300, तो यह आया प्लस के 8 हमारे पास में क्या आया विचलन आया। वर्ग ज्ञात करते हैं। संख्या का वर्ग इसका फॉर्मूला क्या होता है उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या हमारे पास में 308 है, तो 308 का स्क्वायर। उपाधार अंक हमारे पास में कितना है 3, तो 3 ले लिया। संख्या 308 प्लस विचलन वो है हमारे पास में 8, ठीक है। ऑब्लिक विचलन हमारे पास में क्या है प्लस के 8 इसका स्क्वायर। 3 × 308 और 8 हमारे पास में हो गई 316 ऑब्लिक 8 का वर्ग किया तो हमारे पास में कितना आया 64। अब हम गुणा करते हैं 316 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ गया 948, ये हमारे पास में 64। देखिए इस खंड में हम 2 ही अंक रखेंगे क्योंकि आधार में हमारे पास में 2 अंक हैं, तो देखिए 2 अंक रखेंगे तो इसको संख्या हो जाएगी 9 4 8 6 4, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 308 का वर्ग हो जाएगा। अब हम सूत्र निकलम आधार एवं उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करना सीखते हैं। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि से घनफल
ज्ञात करना। जैसे हमने वर्ग ज्ञात किए थे ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे, अब घनफल ज्ञात करेंगे। पहले हम आधार विधि से घनफल ज्ञात करना सीखेंगे, फिर हम उपाधार विधि से। तो देखिए आधार विधि लेता हूं मैं पहले। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है संख्या का घनफल, ये होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का घन। इसमें 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं इसमें? 3 खंड। पहले खंड में हम लिखेंगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे खंड में हम लेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में हम क्या लेंगे, विचलन का क्यूब लेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा विचलन निकालने का भी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें जो अंतिम खंड और जो मध्य खंड है उसमें हम कितने अंक रखेंगे ये हमारे पास में डिपेंड करेगा आधार पर। यदि आधार में हमारे पास में 2 शून्य है तो हम इन दोनों खंडों में 2-2 अंक रखेंगे पीछे से, और यदि 1 शून्य है तो हम इनमें 1-1 अंक रखेंगे। बाकी जो अंक है उनको अगले खंड में जोड़ते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको क्या एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 12 का घन। देखिए यहाँ पे हमारे पास में संख्या बारह के घन, संख्या देखिए हमारे पास में यहाँ पे कितनी आई 12, ठीक है। आधार इकाई धाय तो 10 आधार होगा हमारे पास में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें से विचलन निकालते हैं। विचलन क्या होगा, संख्या माइनस आधार, तो संख्या हमारे पास में 12, आधार है 10, तो विचलन आया प्लस की 2 आया, तो हमें यही निकालने हैं। अब फॉर्मूला में रखते हैं संख्या का घन संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और लास्ट खंड में हम लिखेंगे विचलन का क्यूब। क्या लिखेंगे, विचलन का क्यूब रखते हैं। देखिए इसमें मान संख्या हमारे पास में कितनी 12, तो ये 12 का घन हुआ। संख्या 12 प्लस 2 गुणा विचलन हमारे पास में है 2, ये रहा प्लस के 2, फिर 3 गुणा विचलन प्लस का 2 का स्क्वायर, और फिर विचलन का क्यूब, यानी प्लस 2 का क्या कर दिया मैंने, क्यूब कर दिया। देखिए 12 प्लस 2 गुणा 2 किया तो कितना आया 4, इधर देखिए 3 इंटू 2 का वर्ग किया तो कितना आया 4, इधर 2 का घन किया तो हमारे पास में कितना आया 8। तो देखिए 12 और 4 हमारे पास में हो गए 16, 4 थी कितने हो गए 12, और ये हो गए 8। अब देखिए लास्ट खंड में तो 1 अंक है, लेकिन इस खंड में हमारे पास में 2 अंक है, और जबकि आधार में हमारे पास में 1 ही शून्य है। तो हम क्या करेंगे, जो ये अंक है 1, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे 16 प्लस में 1, अब इसमें 1 अंक बचा, इसमें भी 1 अंक बचा, तो ये तो हो गए 16 और 1 कितने हो गए 17, इसमें 1 अंक बचा, इसमें भी 1 अंक। तो अब ये जो संख्या आएगी यानी 1728, वो हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा कितने का, 12 का घनफल हो जाएगा। और देखते हैं अगले प्रश्न 98 का घनफल। देखिए संख्या 98 हो गई हमारे पास में, आधार हम कितना लेंगे, अब देखिए 100 के नज़दीक है तो हम 100 ले लिया आधार। विचलन देखते हैं यहाँ पे, विचलन संख्या माइनस आधार, तो वो आया हमारे पास में माइनस का 2 विचलन आया। फॉर्मूला रखते हैं संख्या का घनफल, तो यहाँ से लिखते हैं हम संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन, ये तो फर्स्ट खंड हुआ। मध्य खंड में क्या लेते हैं 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और अंतिम खंड में हम लेते हैं विचलन का घनफल। संख्या कितनी हमारे पास में 98, तो ये 98 का घन हुआ। संख्या हमारे पास में 98 प्लस 2 गुणा विचलन हमारे पास में कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 रख दिया। 3 इंटू विचलन वो है माइनस का 2, इसका वर्ग, फिर विचलन माइनस का 2, इसका क्या लिख दिया मैंने, घन लिख दिया।
तो 98। अब देखिए यहाँ से प्लस गुणा माइनस करूँगा तो माइनस, और 2 गुणा 2 करूँगा तो ये आ गया हमारे पास में 4। 3 इंटू, अब देखिए जब भी माइनस के ऊपर घात सम है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में 4। यहाँ से देखिए माइनस के ऊपर घात कैसी है, विषम, तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, और 2 का घन करते हैं तो वो हमारे पास में कितना आता है 8 आता है, यानी कि यहाँ 0 8 आ जाएगा। इधर देखिए 98 में से हमारे पास में 4 गए तो ये बच गए 94, ये हो गया हमारे पास में 4 3 12, और ये होगा -0 8 हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए इन दोनों खंडों में 2 2 अंक तो हैं, यानी कि आधार में जितनी शून्य है उतने अंक तो हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि इसमें हमारे पास में माइनस में आंसर आ रहा है, ये माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 94 इसको मैं किस में से घटाऊँ, 100 में से घटाऊँगा। किस में से घटाऊँगा, 100 में से। घटा तो मैं किस में से सकता हूँ, 10 में से भी घटा दूंगा तो भी प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में आधार कितना है 100 है, तो हम 100 में से घटाएंगे इसको, और जब इसका ये क्या बनेगा उपादार अंक, तो उपादार अंक को मैं मध्य खंड में से घटाऊंगा, यानी कि ये 12 में से मैं क्या कर दिया माइनस का 1 कर दिया, ठीक है। तो ये बच गए 94, इसमें बच गए 11, और इसमें बच गया हमारे पास में 92। देखिए इस खंड में भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 941192। इस संख्या का क्या आ गया, ये घनफल आ चुका है। और देखते हैं अगला प्रश्न, 105 का घन। संख्या 105 हुई, आधार कितना लिया हमने 100 लिया, ठीक है। विचलन संख्या माइनस आधार यानी कि प्लस के 5 होगी। फॉर्मूला रखा, संख्या का घनफल संख्या +2 गुणा विचलन, ठीक है। इसमें देखेंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पे हम रखेंगे विचलन का घन। संख्या हमारे पास में कितनी है 105, इसका घन संख्या 105 +2 गुणा विचलन है हमारे पास में 5, 3 इंटू विचलन +5 इसका वर्ग कर दिया, और फिर विचलन हमारे पास में +5 इसका घन कर दिया। तो 105 प्लस ये हो गए 5 दूनी 10, 3 इंटू 5 का वर्ग किया तो कितना आ गया 25, और 5 का घन किया तो वो कितना है 125 है। अब देखिए 105 और 10 हमारे पास में कितना हो गया 115, ये हो गए हमारे पास में 25 75, और ये आ गए हमारे पास में 125। आधार में हमारे पास में कितनी शून्य है 2 शून्य है, इसलिए मैं इस खंड में 2 ही अंक रखूँगा, एक किस में जुड़ेगा मध्यवाड़े खंड में। तो 115/75 प्लस 1, और ये हमारे पास में कितना आया 25। तो देखिए 115 मध्य खंड में कितना हो गया 76, ये 25। अब देखिए इन दोनों खंडों में हमारे पास में क्या है 2 2 अंक हैं, जितने के आधार में हमारे पास में शून्य है। तो आंसर हुआ 115 76 25 हमारे पास में क्या हो चुका है आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं उपाधार विधि से इसका जो घनफल है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उपाधार विधि, अब देखिए उपाधार विधि में क्या करेंगे, सूत्र हमारे पास में क्या रहेगा संख्या का घन, यहाँ हम क्या करेंगे उपाधार अंक का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे संख्या +2 गुणा विचलन ऑब्लिक, यहाँ लिखेंगे हम उपाधार अंक गुणा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे हम विचलन का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास में क्या रहेगा इसका फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे 35 का घन देखते हैं। तो देखिए संख्या हमारे पास में कितनी हुई 35, आधार इकाई दहाई, तो हमारे पास में जो आधार आएगा वो 10 आएगा। यहाँ से हम देखिए उपाधार लेना होगा हमें, तो देखिए 35 किसी नज़दीक है 30 के, तो मैंने उपाधार ले लिया 30। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, तो आधार से जो संख्या गुणा हो रही है वो हमारा उपाधार अंक आ जाएगा। उपाधार अंक
कितना आया हमारे पास में 3। अब मैं विचलन निकाल देता हूँ। विचलन, यहाँ पे विचलन क्या निकलेगा, संख्या माइनस उपादार। संख्या कितनी है मेरे पास में 35 माइनस उपादार कितना है 30, तो विचलन आया प्लस के 5। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, संख्या का घनफल उपादार अंक का स्क्वायर, संख्या इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन, इसमें उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और लास्ट खंड में हम विचलन का घनफल लिखते हैं। अब इसमें मान रखते हैं। देखिए संख्या हमारे पास में कितनी है 35, तो ये हो जाएगा 35 का घन। उपादार अंक हमारे पास में कितना है 3, तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। संख्या 35 प्लस 2 इंटू विचलन हमारे पास में कितना है प्लस के 5, तो मैं यहाँ से 5 से गुणा कर दिया। उपादार अंक हमारे पास में कितना है 3 गुणा, ये 3 हमारे पास में पहले से ही है, गुणा विचलन प्लस के 5 इसका स्क्वायर, फिर विचलन और इसका घन। देखिए 3 का वर्ग किया 9, 35 प्लस 5 दूनी 10, इधर देखिए 3 तिया 9, और ये हो गए 5 का वर्ग किया तो 25, इससे 5 का घन कितना हुआ 125, 9 इंटू 35 और 10 कितने हो गई 45, इधर 25 नाम 225, और ये हमारे पास में हुआ 125। गुणा करते हैं, 9 पंजो 45, हासिल कितनी है 4, 9 चौक 36 और 4 40, ये आया हमारे पास में 225 और ये आया 125। अब देखिए अंतिम खंड और मध्य खंड में हमें कितने अंक रखने हैं, जितने के आधार में हमारे पास में शून्य है। तो आधार में हमारे पास में एक ही शून्य है, तो हम सबसे पहले इधर से हल करेंगे। ये एक अंक रखेंगे, ये 12 किस में जुड़ेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। फिर इसमें भी एक अंक रखेंगे, जो शेष अंक बचेंगे वो इसमें जुड़ेंगे। तो देखिए इसका आगे हल देखिए, 405/225, इसमें कितने जोड़ दिए मैंने 12। अब इस खंड में कितना अंक बच गया हमारे पास में 1, तो देखिए 405/ ये हो गया हमारे पास में 237। अब देखिए इसमें भी हमें ये अंक रखना है, ये 2 अंक इसमें जोड़ने हैं, तो 405 प्लस 23, इसमें बच गया 1 अंक और इसमें बच गया हमारे पास में 1 अंक। तो देखिए 23 और 5 कितने हो गए 28, यानी कि 428/7/5। अब देखिए इनमें 1 अंक बच गया, तो हमारा सही है सवाल, क्योंकि हमें मध्य खंड में 1 अंक ही रखने हैं, मध्य और अंतिम खंड में। तो हमारा जो आंसर आया वो 428/75, ये हमारे पास में क्या हुआ, इस 35 का घनफल हुआ। और देखते हैं अगला प्रश्न, 497 का घनफल। देखिए संख्या हुई हमारे पास में 497। आधार हम देखिए इकाई दहाई सैकड़े यानी 100 लेंगे, ठीक है। उपादार हम क्या लेंगे 400, क्योंकि 400 के नज़दीक है, या 500 ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं 500, ठीक है। अब इसमें करते क्या हैं हम, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 × 100। अब आधार से जो संख्या गुणा ये होगा हमारे पास में उपादार अंक, तो यहाँ से हमने उपादार अंक हमारे पास में कितना हो गया 5। विचलन निकालते हैं इसका, विचलन क्या होगा, संख्या 497 माइनस 500, तो विचलन आया हमारे पास में -0.3। ये हमारे पास में क्या आया, विचलन आ गया है। अब देखिए सूत्र रखते हैं, संख्या का घनफल उपादार अंक का वर्ग संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है। ऑब्लिक यहाँ लिखेंगे उपादार अंक गुणा 3 × विचलन का स्क्वायर, अंतिम खंड में विचलन का क्यूब। 3 खंड बनाए, 3 खंड में हमने फॉर्मूला रखा। अब हमें
इसमें संख्याएं जमानी है। तो संख्या कितनी है हमारे पास में 497, इसका घनफल। उपादार अंक हमारे पास में कितना होगा 5, तो 5 का वर्ग। ठीक है, संख्या 497 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन आया हमारे पास में -03। उपादार अंक 5 इंटू 3 इंटू विचलन आया हमारे पास में -3, इसका स्क्वायर। और यहाँ से जो विचलन आया वो -3, इसका घन। आगे देखते हैं इसको। 5 का वर्ग किया 25, 497 माइनस, देखिए प्लस गुणा माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6। इधर देखिए 5 या 15। देखिए माइनस का जब वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस चिन्ह, तो और 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा 9। इधर देखिए माइनस के ऊपर घात कैसी है विषम, तो कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 का जब घन करेंगे तो वो आ जाएगा 27 हमारे पास में। देखिए 25 इंटू यहाँ बच गया हमारे पास में 491। ठीक है, इधर को देखें 15 गुणा 9 करेंगे तो ये हमारे पास में आ गई 135, इधर आ गए माइनस के 27। और गुणा करते हैं 25 से, 25 से कम 25, हासिल कितनी आ गई 2, 25 नाम 225 और 2 27, हासिल कितनी आई 22, 25 चौका 100, 122, ये आ गए 135, ये माइनस के 27। अब देखिए आधार में हमारे पास में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं, तो इस खंड में 2 अंक रखने हैं, इसमें भी 2 अंक रखने हैं। इसमें 2 अंक पहले से ही हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये हुआ हमारे पास में 122 75। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आधार में से घटा देता हूँ। और आधार का ये क्या उपादार अंक है, तो ये किस में से घटेगा मध्य खंड में से। ठीक है, तो 122 75, ये हमारे पास में कितने बच गए 134, और इस खंड में हमारे पास में कितने बच गए 73। तो देखिए इस खंड में तो हमारे पास में 2 अंक हैं, आधार में जितनी शून्य उतने अंक है। अब इस खंड में हमको ये 2 अंक रखने हैं, बाकी ये अंक हमको इसमें ऐड करना है। तो आगे देखिए 12 27 5, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, इसमें हमारे पास में 34 बच गए, इसमें हमारे पास में बच गए 73। तो ये हो गया हमारे कितने हो गए 12 275 में 1 जोड़ा तो ये 12 276 हो गए, ये हो गया 34 और ये 73। तो देखिए अब इन दोनों खंडों में हमारे पास में 2-2 अंक हैं, तो हमारा सवाल सही है, क्योंकि हमको 2-2 अंक ही रखने हैं जितने के हमारे पास में आधार में शून्य है। तो 12 27 6 34 73, इस 497 का क्या हुआ ये घनफल हुआ। तो प्यारे बच्चों आज हमने उपाधार यानी कि सूत्र निकलम आधार एवं उपाधार विधि से संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखा और संख्याओं का घनफल ज्ञात करना सीखा है। तो प्यारे बच्चों जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आता हूँ, आप इन प्रश्नों को देखिए, समझिए और इनका अभ्यास कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम इतने पढ़ते हैं। धन्यवाद।